बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ वो आज पूरी दुनिया के सामने। उन लोगों ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो कुर्बानियाँ दे के जन्नत में जा चुके। लेकिन जब ये सारा कुछ हो रहा था, तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा इसको हो गया, तो मैं लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि इस चीज़ का हमारे ऊपर क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ, हमारे ऊपर क्या असर हुआ। तो मैंने देखा कि लोगों के स्टेटस चेंज हो गए। जहाँ लोग पहले फ़िल्मों गानों के स्टेटस लगा रहे होते थे, वहाँ लोगों ने फ़लस्तीन की वीडियो शेयर करना शुरू कर दी। इसके अलावा हमारे डिस्कशन चेंज हो गए। जहाँ लोग पहले हॉलीवुड बॉलीवुड की बातें कर रहे होते थे कि फ़लाँ फ़िल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया, फ़लाँ फ़िल्म ने इतना कलेक्शन कर लिया, वहाँ हमारे डिस्कशन चेंज हो गए। वहाँ हमने फ़लस्तीन के बारे में बातें करना शुरू कर दी, इसराइल के बारे में बात करना शुरू कर दी। तो ये हमारे टॉपिक्स भी चेंज हो गए। और सबसे बड़ी कुर्बानी कि हमारे रुमाल चेंज हो गए। फ़लस्तीन का एक बहुत फेमस रुमाल था जो मार्केट में बहुत चल रहा था, वो हम लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ छोटी मोटी कुर्बानी थी जो हम लोगों ने दी। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा असर हम लोगों पे कुछ हुआ। और मैं आपको बताऊँ कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो जुल्म हुआ वो हमारे लिए एक इमोशनल फ़िल्म से ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। जैसे जब भी कोई इंसान इमोशनल फ़िल्म देखता तो वो फ़िल्म देख के रोने लगता, वो फ़िल्म का स्टेटस अपने व्हाट्सअप पे लगा रहा होता, अपने दोस्तों में वो फ़िल्म की बातें कर रहा होता, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल लाइफ पे उसका कोई असर नहीं होता। हो सकता कुछ टाइम के लिए हो भी जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता। तो वैसे ही जब हमने फ़लस्तीन के वीडियोस देखे कि वहाँ की औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा, वहाँ के बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा था, तो ये देखकर हम एकदम इमोशनल हो गए। हमारे स्टेटस चेंज हो गए, हमारे डिस्कशन चेंज हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ पे इसका क्या असर हुआ। तो जवाब ये मिलता कुछ भी नहीं। क्योंकि जब फ़लस्तीन के लोगों के साथ जुल्म होना स्टार्ट हुआ, तब भी फजर में आने वाले लोगों की क्वांटिटी उतनी ही थी जितनी आज है। किसी के जहन में ये नहीं आया कि मेरी 4 टाइम की नमाज़ तो हो रही, लेकिन मेरी फजर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मेरे से नींद की कुर्बानी नहीं दी जा रही। लेकिन जब मैंने वहाँ के वीडियोस देखा कि वहाँ की औरतें, वहाँ की बच्चे ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दे रहे, तो मैं क्या नींद की कुर्बानी नहीं दे सकता? तो मैं काम करता, मैं कल से फजर स्टार्ट कर देता। किसी के जहन में नहीं आया। किसी के जहन में ये नहीं आया कि मैं दाढ़ी काट रहा हूँ, जो कि इस्लाम की नज़र में इतना बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। तो जब वहाँ के लोग इतनी कुर्बानी दे सकते, तो मैं क्या दाढ़ी रखने की कुर्बानी नहीं दे सकता? किसी के जहन में ये नहीं आया कि सुबह से शाम तक के बेहाई के काम जो मैं कर रहा, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, बदनज़री जो मैं सुबह से शाम तक कर रहा, तो ये बेहाई के काम करना मैं छोड़ दूँ। क्योंकि जब वहाँ के लोग इतनी कुर्बानी दे सकते, तो मैं क्या इतनी कुर्बानी नहीं दे सकता? किसी के जहन में ये नहीं आया। तो इन बातों का खुलासा ये निकला कि हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हम गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और मैं आपको बताऊँ, जो मैंने स्टार्ट में बात किया था कि अल्लाह कंपेयर करेंगे ना क़यामत की, जब अल्लाह कहेगा कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो सोशल मीडिया के थ्रू मैंने तेरे को दिखा दिया था, तो अपनी आंखों से देख रहा था। किसी बच्चे का हाथ इधर पड़ा हुआ, किसी बच्चे की टांग इधर पड़ी हुई, कई सारी माएँ अपने बच्चों के बॉडी पार्ट्स को जमा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी नमाज़ नहीं छूट रही थी। लेकिन तेरी जो रात गुजरी थी वो नरम बिस्तर पर गुजरी थी, उसके बावजूद तू फजर में उठने के लिए तैयार नहीं था। और उस वक्त हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं हुआ। तो अगर किसी को फ़लस्तीन के लोगों के साथ में सच में हमदर्दी है, तो वो आज से अज़म करे कि मेरे लाइफ में जितने भी कबीरा गुनाह हैं, उनमें से मैं एक कबीरा गुनाह छोड़ दूंगा। वैसे तो कोशिश करे सारे छोड़ने की, लेकिन एकदम से तो नहीं होगा। लेकिन ये अज़म करे कि छोड़ना है। आज मुसलमान के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो स्टेटस लगा के ये सोच रहा होता कि मैंने मेरा हक अदा कर दिया, मैंने फ़लाँ को वीडियो शेयर कर दिया था, मैंने फ़लाँ ग्रुप में वीडियो शेयर कर दिया था, तो मैंने तो मेरा हक अदा कर दिया। जबकि मैं आपको बताऊँ कि इंडिया के अंदर भी जो लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हमारी बद अमली की वजह से वो लोग ये चीज़ें कर पा रहे। मौलाना मौदूदी अपनी किताब खुतबात में लिखते हैं कि अल्लाह के फ़ैसलों का जो मेयार है वो मुसलमान के आमाल है। जैसे मुसलमान के आमाल होंगे, अल्लाह उस हिसाब से फ़ैसले करेंगे। तो मेरे और आपके आमाल आज हमारे सामने हैं, और अगर देखा जाए जैसे हमारे आमाल है तो हालात उस हिसाब से बहुत ठीक है। लेकिन अगर हम चाहते कि हालत और ख़राब ना हो, तो हमें उस रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा जो रास्ता इस्लाम ने हमें बताया, वो रास्ता नहीं जो लोग हमें बता रहे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं जो रोडों पे उतर गए, झंडे उन लोगों के हाथ में आ गए, नारे मारना उन लोगों ने शुरू कर दिए। वैसे देखा जाए तो एहतजाज भी ज़रूरी है, लेकिन जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए था वो आपने अपनी डिक्शनरी में से निकाल दिए और एक नया तरीका आप मार्केट में लेकर आ गए। अब फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए था? वो है कुरान और सुन्नत। क्योंकि जिस नबी से मोहब्बत करने का आप दावा कर रहे, आप उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है।
नबी का ऑर्डर है कि दाढ़ियों को बढ़ाओ, लेकिन मैंने देखा जो लोग इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहे उनमें 80% लोगों की दाढ़ियाँ नहीं है। तो फिर आप किस नबी से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं? और एक और बात, क्या दाढ़ी, कोई ये ना समझे कि मैं लोगों की दाढ़ियों के पीछे पड़ गया हूँ। दाढ़ी सिर्फ एक साइन है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ में नबी को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं, और आप कह रहे हैं कि हम इस्लाम को बचाएंगे। मौलाना मौदूदी कहते हैं अगर किसी शख्स का इल्म और अमल वैसा ही है जैसा काफिर का है, और वो अपने आप को मुसलमान कहता है, तो बिल्कुल झूठ कहता है। बिल्कुल का वर्ड भी उन्होंने यूज़ किया। ये तो मौलाना मौदूदी की बात। कुरान के अंदर पिछली कौमों पे अल्लाह ने जो अज़ाब नाजिल किए, उन पर अज़ाब नाजिल करने की जो वजह थी वो ये नहीं थी कि वो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ रहे थे, वो लोग इशराक नहीं पढ़ रहे थे, वो लोग तस्बीहात नहीं कर रहे थे, इस वजह से अल्लाह ने अज़ाब नाजिल नहीं किए थे। अज़ाब नाजिल करने की जो वजह थी वो ये थी कि वो लोग गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जो सेम चीज़ आज हम लोग कर रहे हैं। तो अगर कोई चाहता कि निज़ाम में तब्दीली आए तो सबसे पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट करे कि मैं शरीयत पहले अपनी ज़ात पर अप्लाई करूँगा, फिर अपने मुल्क पर अप्लाई करूँगा। लोग ये सोच रहे हैं कि शरीयत नाफिज हो जाना, इस्लामिक हुकूमत आ जाना, लेकिन मैं फ़जर फिर भी नहीं पढ़ूँगा, दाढ़ी में फिर भी नहीं रखूँगा। तो अगर ऐसी शरीयत आ भी गई तो क्या फ़ायदा। तो अभी हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो गुनाह छोड़ने की। तो अपनी ज़िंदगी में से कबीरा गुनाहों को निकाले, और अगर फिर भी किसी से नहीं छूटता तो वो अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मैं गुनाह छोड़ना चाह रहा हूँ लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा, तू छुड़ा दे। आज हमारे साथ सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि हम गुनाह छोड़ना चाह नहीं रहे। अगर कोई नमाज़ नहीं पढ़ता तो वो ये चाह नहीं रहा कि मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर दूँ। कोई अगर दाढ़ी काट रहा तो वो ये चाह नहीं रहा कि मैं दाढ़ी काटना छोड़ दूँ। कोई अगर फिल्में गाने देख रहा तो वो ये चाह नहीं रहा कि मैं फिल्में गाने देखना छोड़ दूँ। क्योंकि ये गुनाह आज इतने नॉर्मल हो गए हमारी नज़र में, क्या हमने इनको गुनाह समझना छोड़ दिए। तो जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेगा तो फिर छोड़ेगा किसको। मसला सारा ये है। और लोग कहते हैं कि अल्लाह हिदायत देगा तो हम खुद ही छोड़ देंगे। तो एक और बात यहाँ ये समझ ले कि अल्लाह सिर्फ उसी को हिदायत देता जो हिदायत चाहता। फ्री फुकट में अल्लाह किसको भी हिदायत नहीं देते। तो अल्लाह से मांगे और जितना हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करें।